कहानी की शुरुआत होती है 2024 से, जहां कोरिया की स्पेस एजेंसी अपने कुछ क्रू को चांद पर भेजने वाली होती है ताकि बाकी देशों की तरह उनका भी नाम हो जाए और जरूरी चीजें चांद पर ढूंढ पाए। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो जाता है और अगले सीन में अर्थ एटमॉस्फेयर को पार करके चांद के सरफेस की तरफ पड़ता है और उसके बाद चांद पर लैंड करने वाला होता है। तभी तकनीकी दिक्कत के कारण स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कई एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। अगले सीन में इस घटना के कुछ साल हो गए होते हैं और अब 2029 का साल होता है और कोरिया की स्पेस एजेंसी ने उस घटना से उभरने के बाद एक बार फिर से चांद पर अपने 3 क्रू भेजने वाले होते हैं, जिनका नाम है ली, जो, हॉन्ग। हालांकि पिछली बार की दुर्घटना से सीख लेकर कोरिया की स्पेस एजेंसी नहीं चाहती थी कि अगली बार भी इस तरह का कुछ हो, इसलिए वो 3 क्रू को काफी दिनों की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद चांद पर जाने से पहले एस्ट्रोनॉट लोगों से बात करते हैं। ली कहता है, जब मैं चांद पर रहूंगा तो मेरा बच्चा जन्म लेगा और मैं चांद में उसका नाम रखूंगा। उसके बाद चो को उसकी बीवी और बच्चों ने चांद पर जाने के लिए इंस्पायर किया और हॉन्ग अपने पिता के लिए चांद पर जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हुआ था उसमें हॉन्ग के पिताजी भी थे। अगले सीन में दूसरा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च होता है, जिसमें वो तीनों होते हैं। पर जब वो चांद के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी तेज सोलर विंड आकर टकरा जाता है, जिससे उनके स्पेस फ्लाइट को नुकसान पहुंचता है और पृथ्वी में कंट्रोल रूम के संग जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पब्लिक को बोलना पड़ता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में ली और जो स्पेस फ्लाइट को बाहर आके ठीक कर रहे होते हैं और हॉन्ग फ्लाइट के अंदर होता है, क्योंकि उसे स्पेस फ्लाइट रिपेयर करना नहीं आता है। वही स्पेस फ्लाइट के बाहर उनका फ्यूल टैंक लीक हो गया होता है और वो कंट्रोल रूम को बताने वाले होते हैं। तभी बाहर एक ब्लास्ट होता है, जिसमें चो की दर्दनाक मौत हो जाती है क्योंकि वो फ्यूल टैंक के पास था। उसके बाद कमांडर ली को भी इस ब्लास्ट में चोट आई होती है और वो एक सुरक्षित वायर के जरिए स्पेस फ्लाइट से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में थोड़ी देर के लिए कनेक्शन आता है। उसके बाद हॉन्ग ली को फ्लाइट के अंदर लाने के लिए हैच खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही घायल हो गया हूँ, मैं नहीं बच पाऊंगा। अगर तुम हैच खोलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी जान जा सकती है। इसके बाद ली कम्युनिकेशन एंटीना को ठीक कर देता है और साथ ही उसे सिस्टम रिबूट करने को बोलता है ताकि वो मैन बेस से कनेक्शन बना सके। फिर ली हॉन्ग के लिए सेफ्टी वायर छोड़कर स्पेस के गहरे अंधेरे में खो जाते हैं और उसके कुछ देर बाद कंट्रोल रूम से कनेक्शन जुड़ गया होता है। हॉन्ग उनको बताता है कि हमारे 2 क्रू मेंबर्स मारे गए। उसके बाद स्पेस डायरेक्टर हॉन्ग को तब तक के लिए रुकने को बोलते हैं जब तक कि वो कोई बचाने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। अगले सीन में मिनिस्टर ऑफ साइंस के हेड उनके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमारे लगातार 2 मिशन फेल नहीं हो सकते, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए और ऊपर से 2 लोग की जान जा चुकी है, इसलिए अब जैसे भी हो हॉन्ग को बचा कर लाओ। इसके बाद बाकी साइंटिस्ट्स मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब वो किम को बुलाएंगे, जो कि एक फॉर्मर हेड है स्पेस सेंटर के, जिन्होंने दोनों मून मिशन से जुड़ी चीजों को डिजाइन किया था। लेकिन पहले मून मिशन के फेल होने के बाद उसने स्पेस सेंटर छोड़ दिया था। अगले सीन में किम को बुलाया जाता है। पहले तो वो जाने से मना कर देता है, लेकिन जब किम हॉन्ग को टीवी में देखता है और उसे पता चलता है ये पिछले मिशन में मारे गए एस्ट्रोनॉट का बेटा है और ये स्पेस में फंसा हुआ है, तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हॉन्ग का स्पेस फ्लाइट का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। उसके बाद किम भी बेस में आ जाता है और हॉन्ग को गाइड करता है और कहता है कि फ्लाइट के थ्रस्टर्स का उपयोग करके फ्लाइट को लूनर ऑर्बिट के पास ले जाना होगा। और फिर हॉन्ग ऐसा ही करता है और अब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया होता है और स्पेस में पहले की तरह काम करने लगता है। उसके बाद किम उसे तब तक रेस्ट करने को बोलता है जब तक वो ये डिसाइड न करें कि आगे क्या करना है। अगले सीन में किम अपनी एक्स वाइफ को फोन करता है, जिसका नाम है मून यंग, जो नासा की जनरल डायरेक्टर है। किम उसे मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन मून किम को बोलती है इसमें उनकी नासा कोई मदद नहीं कर पाएगा। उसके बाद हेन बियोल वहां पे आती है, जो किम के साथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी टीम में काम किया करती है। वो कहती है कि हॉन्ग बिना किसी की परमिशन से लैंड करना चाहता है। ये सुनकर किम भागता हुआ बेस में आता है और फिर हॉन्ग को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हॉन्ग उसकी बातों को नहीं मानता और कहता है कि मैं आपके भरोसे नहीं बैठ सकता, अगर आप 2 दिन में स्पेस फ्लाइट ठीक नहीं कर पाए तब मैं भी मारा जाऊंगा। उसके बाद किम को बेस से बाहर निकाला जाता है और ये खबर आग की तरह फैल गई होती है कि अब हॉन्ग चांद पर लैंड करने वाला है, जिसके बाद लोग काफी खुश हो जाते हैं और न्यूज में दिखाया जाता है कि हॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला कोरिया का पहला आदमी बनेगा। उधर हॉन्ग को साइंटिस्ट गाइड करते हैं, जो कि ऑटो पायलट मोड में एक्टिव है।
उधर किम अपने पहले मिशन को याद करता है जिसके पीछे कई लोगों ने कई साल मेहनत की होती है और किम बेस के अंदर आता है। वो डरा हुआ होता है कहीं पिछली बार की तरह कोई दुर्घटना ना हो जाए। उधर होंग अब चांद के बहुत करीब पहुंच गया होता है और वो चांद की सतह को देखता है। उसके बाद होंग आखिरकार सही सलामत चांद पर लैंड करता है और बेस में सिग्नल भेजता है। ये देखकर बेस के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और साउथ कोरिया के लोग जश्न मनाने लगते हैं। उसके बाद होंग लैंडर से निकलकर चांद पर अपने कदम रखता है और फिर अपने दो साथियों की यूनिफॉर्म और फोटो को लेकर वहीं पर रखता है ताकि उन्हें वो रिस्पेक्ट दे सके और फिर ड्रोन उड़ा देता है ताकि साइंटिस्ट चांद पर मौजूद चीजों के बारे में पता कर सके। उसके बाद कोरियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल सबको मैसेज देते हैं कि हम होंग को सुरक्षित बाहर निकालेंगे और वो यूएस गवर्नमेंट को मदद करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद किम साइंटिस्ट के साथ मिलकर सिस्टम को ठीक करने में लग जाता है और किम कहता है कि हमारे पास 5 घंटे जब तक होंग कमांड मॉड्यूल में वापस आएगा। उसके बाद होंग रोवर में बैठ के निकल जाता है चांद के सैंपल कलेक्ट करने के लिए और ड्रोन उसको आगे रास्ता दिखाने में मदद कर रहा था। उसके बाद मून यंग नासा के साइंटिस्ट से बात करती है कि वो कैसे भी करके होंग को बचाने में सहायता करें, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि जहां पर होंग है वहां जल्द ही मेटियोर शावर होने वाला है, इसलिए वो अपने एस्ट्रोनॉट की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। उधर होंग चांद के अंधेरे इलाके में पहुंचकर सैंपल ले लेता है और बाद में उसे जमी हुई बर्फ मिलती है जो कि एक बहुत बड़ी खोज थी जिसकी जानकारी वो बेस में देता है। तभी अचानक से मेटियोर शावर होने लगती है और बेस से उसे बोला जाता है कि वो रोवर में बैठकर भाग जाए। फिर होंग जैसे तैसे वहां से बच के भागता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा मेटियोर उसके पास आता है जिसके कारण उसका रोवर क्रेटर के गड्ढे में जाके फंस जाता है। उधर किम बिना किसी की बात को सुने वो कमांड मॉड्यूल रीसेट कर देता है जिससे मॉड्यूल अपने आप रिपेयर होता है। उधर होंग ड्रोन को बुलाकर गड्ढे से बाहर आता है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी क्योंकि हर तरफ मेटियोर की बारिश हो रही थी। उसके बाद होंग बच के लैंडर के अंदर जाके उसे लॉन्च कर देता है। द लैंडर टेक ऑफ करता है। अब लैंडर को कमांड मॉड्यूल से जोड़ना होता है। बेस से साइंटिस्ट काम करते हैं और ये काम भी देखिए सही हो जाता है, लेकिन वो स्पेस फ्लाइट में जाने वाला होता है उससे पहले ही एक बड़ा सा मेटियोर आकर उसकी फ्लाइट से आके टकरा जाता है जिसके कारण फ्लाइट के कुछ टुकड़े टूट जाते हैं और चांद के ऑर्बिट में चले जाते हैं और बहुत तेजी से घूमने लगते हैं। तब किम उसे मैनुअल मोड ऑन करने को बोलता है, लेकिन फ्लाइट में गैस के लीक होने से होंग सांस नहीं ले पा रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है और कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन टूट जाता है। 5 घंटे बाद भी जब होंग से बात नहीं हो पाती तो ऑफिशियली तौर पे उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये सुनकर लोग काफी दुखी हो जाते हैं। उधर किम अपने घर आ जाता है और वो होंग को बचा नहीं पाया, इसलिए वो गन लेकर खुद को खत्म करने वाला होता है। तभी हैन बियोल किम को मैसेज के बारे में बताती है जो होंग ने नासा को भेजा था कि वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद किम के पास उस मैसेज की फ्रीक्वेंसी भी होती है। फिर किम अपनी पुरानी डिवाइस निकालकर होंग से कनेक्टेड होता है। होंग बोलता है मेरे पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, ना ही लैंडर में पावर है। वो सेफ्टी सिस्टम के कारण दोस्तों बच गया था। उधर मेटियोर शावर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद किम होंग को फ्लाइट के अंदर रहने को बोलता है। देन किम बेस में आता है। उधर हैन बियोल ने किम और होंग की बातों को पोस्ट कर दिया था और वो वीडियो वायरल हो गई थी। लोग नासा को मदद करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हैन बियोल होंग से बात कर रही होती है और उसे हिम्मत दे रही होती है। उधर नासा के ऑफिशियल्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। अगले सीन में नासा के ऑफिशियल्स के पास व्हाइट हाउस से मैसेज आता है और उनसे होंग को मदद करने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद वो दोनों एजेंसी मिलकर होंग को बाहर निकालने के लिए काम करती है। लेकिन नासा के ऑफिशियल्स ने मून यंग को नासा से बाहर कर दिया होता है क्योंकि उनको डाउट होता है कि इस वीडियो को मून ने पोस्ट किया था और ये मून का आखिरी मिशन होता है। अगले सीन में नासा का स्पेस फ्लाइट चांद के ऑर्बिट में आ चुका था। इसके बाद होंग लैंडर को लॉन्च करता है, लेकिन लैंडर टेक ऑफ नहीं कर पाता और लैंडर इधर उधर टकराने लगता है। तभी किम होंग को लैंडर को ऑफ करने को बोलता है, लेकिन फिर से लैंडर टकरा के गड्ढे में चला जाता है और अब होंग भी हार मान चुका था, इसलिए वो सभी सिस्टम्स बंद कर देता है। उधर नासा का एयरक्राफ्ट चांद से जाने वाला होता है क्योंकि वो भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। देन किम होंग से कहता है कि अपने पिता के जैसे मत बनो। तब होंग बोलता है मेरे पिता को पहले से पता था इंजन में गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने चांस लिया। उसके बाद किम कहता है तुम्हारे पिता फ्लाइट टेक ऑफ से 1 दिन पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने 2 महीने बाद मिशन को रखने के लिए बोला था जब इंजन ठीक हो जाए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उनकी मौत हुई। उसके बाद किम होंग को सॉरी बोलता है। उसके बाद होंग उसे माफ कर देता है। अगले सीन में होंग फिर से तैयार हो जाता है बाहर निकलने के लिए।
उसके बाद मून किम को कॉल करके अपने प्लान के बारे में बताती है और नासा के कंट्रोल रूम के अंदर जाके खुद को लॉक कर देती है एंड नासा के एस्ट्रोनॉट से कहती है कि इंसानियत के लिए होंग की मदद करें क्योंकि वो बिना गवर्नमेंट से पूछे कर रहा है। उधर किम बाकी कोरिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर होंग के लैंडर को लॉन्च करने की तैयारी करता है और अब ज्यादा जगह होने के कारण वो टेक ऑफ करने में कामयाब होता है। अगले सीन में वो चांद से ज्यादा रोशनी वाले हिस्से में पहुंच जाता है जिसके कारण उसे लैंडिंग में दिक्कत होती है। तब उससे कहा जाता है नीचे कूदने के लिए। फिर होंग ड्रोन के साथ बंद के कूद जाता है और वो जैसे तैसे चांद के सरफेस में गिरता है जिसके कारण कंट्रोल रूम से उसका कम्युनिकेशन टूट जाता है। उसके कुछ देर बाद होंग उठकर अपनी लोकेशन नासा के एस्ट्रोनॉट को भेज देता है। अगले सीन में नासा के एस्ट्रोनॉट होंग को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि होंग चांद के सैंपल सभी स्पेस एजेंसी के साथ शेयर करने का फैसला लेता है। देन सीन शिफ्ट होता है और होंग कोरिया पहुंचता है जहां उसका सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं। देन होंग अपने जो दो साथी खो चुका था उनके फैमिली मेंबर से मिलता है। दूसरी तरफ मून का नासा में प्रमोशन हो गया होता है। उसके बाद होंग एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर बच्चों से मिलता है जहां किम भी होता है और फिर किम को सैल्यूट करता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।